हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इसके अंदर जो है अगर हम नेट एजुकेशन की बात करें तो 4 मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि बाई चांस कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आए तो अगर हमने इसको सिर्फ एक बार पढ़ा होगा तो हमें आइडिया होगा और हम क्वेश्चन के सही आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। सो देखिए, इसमें 4 मॉडल्स की जैसे मैंने बात की, तो आज हम बात करेंगे ADDIE। इसके अलावा अश्योर, डिक एंड कैरी का मॉडल है, मैसन का मॉडल है। सो वो जो है हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेंगे। सो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता क्या है वो एक बार हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है या एजुकेशन में कोई चीज है, जब आप चीजों को प्लान करते हैं ना कि कैसे चीजें होंगी, सो उसको एक प्रॉपर, जो जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो क्या है, आर्किटेक्ट आपके घर का नक्शा बना के देता है, राइट। सो वैसे ही जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे या एजुकेशन की बात करेंगे तो कुछ एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स होते हैं। उन डिजाइन्स के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे जो है वो फर्दर या तो करिकुलम बनाना है या किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, सो उसी में आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ADDIE वाला जो मॉडल है। इसमें बेसिकली आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो ADDIE, सो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको अभी अभी बताया भी था। किसके द्वारा फ्रेम, कौन यूज करता है इसको? जो ट्रेनिंग डेवलपर्स हैं या इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स हैं टू क्रिएट इंस्ट्रक्शंस। जैसे क्लास में एक टीचर आके इंस्ट्रक्शंस देता है, राइट। सो वैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस किस बेसिस पे दी जानी चाहिए, या जो है जो ट्रेनिंग डेवलपर्स क्या करेंगे कि एक फ्रेमवर्क होगा उनके पास कि कैसे वो पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग, मान लीजिए टीचर ट्रेनिंग है, सो टीचर ट्रेनिंग में भी किस इस फ्रेमवर्क का यूज करके वो ट्रेनिंग डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसीलिए इसको बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क या डिजाइन होता है ये। ओके, अब इसमें जो है ये एक गाइडलाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और किस लिए, मतलब क्यों चाहिए है हमें ये गाइडलाइन? बिल्डिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट टूल्स इन 5 फेज। तो ADDIE और E, ये जो है क्या है, 5 लेटर्स आपको दिख रहे होंगे। ये एक तरीके से क्या है, एब्रीवेशन है। इसकी हम ए से अलग अलग DDIE, इनसे हम क्या पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, सो वो 5 वेज हम डिसाइड करते हैं कि ए से लेके ई तक। सो हम कॉन्टिन्यूटी में जाएंगे और फिर हम एक कंप्लीट मॉडल बनाएंगे जो कि इफेक्टिवली हेल्प करेगा फर्दर ट्रेनिंग में या परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में। या अगर हम स्कूल लेवल की बात करेंगे तो टीचर्स जो है वो कैसे डिलीवर करें या कैसे इंस्ट्रक्शंस दे बच्चों को। या फिर अगर हम हायर लेवल पे बात करेंगे तो फर्दर वही जो है टीचर का या प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनका रोल क्या आ गया कि वो कैसे जो है बच्चों को सिखाएंगे, वो क्या एक फ्रेमवर्क जो है वो लेके चल सकते हैं। These 5 phases provide the framework for the development of training courses in a systematic and cost effective manner. So एक systematic manner में कोई भी ट्रेनिंग कोर्स जो है वो इनकी वजह से चल सकता है। जो हम डेवलपमेंट करेंगे ट्रेनिंग कोर्स की, तो वो इनके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कैसे करें हम। ओके, सो ADDIE का मतलब क्या है? ए से एनालाइज, डी से डिजाइन, डी से नेक्स्ट, डी से डेवलप, देन इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब अच्छे से समझ आता है तो आपको ये मॉडल यहाँ पे समझ आ गया। क्योंकि हम फर्दर क्या करते हैं, इस मॉडल में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि ये किस लिए यूज होता है या इसकी फुल फॉर्म्स क्या है और फुल फॉर्म्स का एक्चुअल में मतलब क्या निकल के आता है। एनालाइज, सबसे पहला स्टेप, एस्टैब्लिश द इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेटेड आउटकम्स। ये क्या करते हैं कि आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि जो गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड कर रहे हैं किसी भी ट्रेनिंग कोर्स के, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग में हो या टीचर्स जो है किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो टारगेटेड आउटकम्स हैं उन सब चीजों को एस्टैब्लिश करते हैं हम इस स्टेप में। देयर शुड बी नो रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जैसे हम एनालाइज, मान लीजिए हमने सिलेबस प्रिपेयर किया है किसी भी कोर्स का और हम क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि बार बार कोई चीज रिपीट ना हो, या जो है, क्योंकि हम रिपीटेशन की जगह कुछ और टॉपिक उसमें डाल सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी में रिपीटेशन चलती रहेगी, सेम टॉपिक ही हम बार बार पढ़ा रहे हैं या उसको जो है घुमा फिरा के बार बार पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बात नहीं बनी ना। सो हमें एनालाइज करना है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद एक ट्रेनिंग प्लान
प्लान जो है ट्रेनिंग, चाहे वो नीड एनालिसिस हो, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और ये जो प्लान यहाँ प्रिपेयर हुआ है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमने उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके चीजों को देन हमने एक ट्रेनिंग प्लान जो है वो वहां पे प्रिपेयर किया है। सो हम एनालाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सारी नीड्स को एनालाइज कर रहे हैं, पहले नीड्स को देख रहे हैं। अब नीड्स किसकी होंगी, हम जिस भी फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो जो एस्पिरेंट टीचर्स हैं उन, या जो टीचर इन सर्विस में आए हैं, उससे पहले प्री सर्विस ट्रेनिंग जो उनकी होती है, सो उस टाइम पे जो एनालिसिस है कि उनको कैसे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप किया जाए, सो उनकी नीड्स के बेसिस पे होगा। अगर उनको अच्छे से पहले से ही कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का यूज आता है तो हम बेसिक से जाने की बजाय फिर फर्दर क्या करेंगे, उनको अपडेट्स के बारे में बताएंगे। सो वही चीज है कि अगर उनको बेसिक्स नहीं आता तो हमें शुरू से करना पड़ेगा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा। सो नीड एनालिसिस जो है वो एक तरीके से इसमें होता है। अब जो नीड एनालाइज, जो चीजें हमने एनालाइज की हैं, उस एनालिसिस के बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे। क्या डिजाइन करेंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ कंटेंट के बारे में देखा था, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, टारगेट आउटकम्स डिसाइड किए थे, लेकिन डिजाइन में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कि वो कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे। कि मान लीजिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके लिए हमने एनालाइज कर लिया कि टीचर्स को हमें किस टॉपिक पे या क्या चीज पढ़ानी है, ठीक है, किस चीज में ट्रेन करना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डिजाइन के अंदर हम पर्टिकुलर डिजाइन करेंगे कि 2 हफ्ते का कोर्स है, 2 दिन का कोर्स है, या जो है किस तरीके से डिलीवर करेंगे हम उस मेथड को, या कॉन्फ्रेंस हमें रखनी है, या हमें सिर्फ डिस्कशन मेथड रखना है, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से हम फर्दर वो पूरा का पूरा जो प्रॉपर प्लान होता है ना, जैसे हम कई बार कोई फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि भाई 10 बजे जो है वो चीफ गेस्ट आ जाएंगे, 10:30 बजे ये प्रोग्राम होगा। तो वो कंप्लीट हम डिटेल में, वो भी एक तरीके से डिजाइन ही हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी जब हम किसी ट्रेनिंग कोर्स की या टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो एक हम प्रॉपर डिजाइन करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मॉडल की जब हम बात करेंगे तो जो ADDIE है उसमें डिजाइन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारा प्रॉपर जो है इसमें प्रॉपर पूरा का पूरा डिजाइन होगा, ठीक है। असेसमेंट टाइप्स कैसे होंगे, टूल्स क्या होंगे, मीडिया या विजुअल्स, हम A to Z सारी की सारी चीजें इसमें डिटरमाइन करेंगे इस फेज के अंदर। फिर हम डेवलप करेंगे। मान लीजिए हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कोर्स का कंटेंट किस तरीके का हो, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, लेकिन अंदर क्या होगा, उस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे उनको एक्चुअल में, ठीक है। तो वो कोर्स कंटेंट जो है वो डेवलप होगा बाय यूजिंग अबाउट डिजाइंड प्लान। जो हमने ऊपर अभी प्लान डिजाइन किया है उसके बेसिस पे हम कोर्स के कंटेंट को डेवलप करेंगे। ऑल नीडेड एसेट्स, अब जो जो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कॉन्फ्रेंस रखेंगे, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए किसी जो जो टीचर एजुकेटर है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर एजुकेटर ने प्रोजेक्टर पे PPT दिखानी है, वीडियोस दिखानी है, सो उसके लिए भी तो हमें अरेंजमेंट्स करने होंगे ना। सो वो सारी चीजें हम वहां पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ऑल नीडेड एसेट्स शुड बी क्रिएटेड टू मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। लर्निंग को हर तरीके से हम इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और जितने भी एसेट्स हमें चाहिए हैं उस टाइम पे वो हम वहां पे प्रिपेयर करके रखेंगे। Programmers should integrate and develop the technologies to make the design plan effective. So सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी को या जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हर चीज को इंटीग्रेट करके हम एक जो हमने प्लान अभी तक किया है, डिजाइन बनाया है, उसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली, जो डिजाइन है उसको इफेक्टिवली और एक इफेक्टिव लर्निंग में हम ढाल सकें, वो जो है हम इसमें कोशिश करेंगे डेवलप करने की। फिर आता है इम्प्लीमेंट। अब ये यहां तक तो प्री वो हो गया ना कि ये तो प्री प्लानिंग वाला फेज हो गया। अब हम इम्प्लीमेंटेशन वाले की बात करेंगे। ये प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सारी चीजें रेडी हैं। अब कल जो है वो क्या है, ट्रेनिंग है, और उसको हमें फिर ये जितना भी हमने प्लान किया है, डेवलप किया है, डिजाइन किया, वो हम क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डिलीवरी फेज हो गया। लर्निंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द लर्नर्स। जो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, डिजाइन की थी, वो अब हम डिलीवर करेंगे। कॉम्पिटेंट ट्रेनर शुड बी इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, जो अच्छे से समझा सकें कन्विंसिंगली, या जिनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हों, उस तरीके के ट्रेनर्स जो हैं, यानी कॉम्पिटेंट होने चाहिए वो अपने काम में, ठीक है। तो वो उन ट्रेनर्स को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जो है उनको लाने की कोशिश करेंगे, और वो यहाँ पे होने चाहिए। लास्ट आता है EDDIE में इवेल्युएशन, इवेल्युएट, ठीक है। अब हमने कंप्लीट चेक कर लिया, सिखा दिया, लेकिन क्या उनको वो चीज समझ आई है, या जो
ट्रेनिंग हम देना चाह रहे थे क्या वो सक्सेसफुल हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। दिस चेक्स दैट इधर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग कंप्लीटेड और नॉट। तो जो हमने एनालाइज वाले स्टेप में देखा था कि हमने टारगेट आउटकम्स और जो है ऑब्जेक्टिव्स गोल सारी चीजें डिसाइड की थी, निर्धारित की थी, वो हम इवेल्युएट वाले स्टेप में जाके क्या करेंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि वो चीजें कंप्लीट हुई हैं या जो आउटकम्स हैं वो हमारे गोल्स से मैच ही नहीं कर रहे। सो वो चीजें हमें देखने की यहाँ पे जरूरत है। It establishes the required modification to increase the efficiency and success rate of learning program. So वो जो required modifications थी ये क्या करेगा कि एक तो हमें evaluation से पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, और उसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म था या जो रिक्वायरमेंट्स हमने देखी थी या जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तो क्या स्टेप लेने हैं फर्दर, और अगर वो कंप्लीट हुए तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड, हम फिर किसी और प्रोग्राम की जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करने की फर्दर कोशिश करते हैं। सो ये एक तरीके से एक फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है, जैसे हम इवैल्यूएशन में भी पढ़ते हैं एजुकेशन की, वैसे ही ये जो है क्या है, इन जनरल इवैल्यूएशन वाला ही स्टेप है एक तरीके से। So feedback mechanism should be there to ensure that the course has met the learning needs of students. So जब हम स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या स्टूडेंट टीचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, एक तरीके से लास्ट में इवैल्यूएशन होगा कि जो चीज उनको समझाई गई है या जिस लर्निंग के पर्पज से हम चले थे वो पर्पज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो आई नो कि आपको ये जो मतलब है इनके वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हम पहले भी इस तरीके के वर्ड्स जो है वो पेडागोजी या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें पढ़ते रहते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ADDIE जो है वो क्या है, डेवलपमेंट मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए, और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में इनका मतलब पता होना चाहिए कि A फॉर एनालिसिस है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, I और E, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, याद होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।